आज का हमारा टॉपिक है हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम में सबसे पहले हिंदू दत्तक के बारे में। हिंदू दत्तक के बारे में कुछ बात जान जाते हैं, उसके बाद तब समझते हैं कि हिंदू दत्तक की आवश्यकता क्यों होती है। पहली चीज़ तो आपको जानना है कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 में लागू किया गया है और यह 21 दिसंबर 1956 से लागू है। इसके अलावा आपको ध्यान देना, यह पूरे भारतवर्ष में वर्तमान में लागू है। इसमें 30 धाराएं हैं, जिसमें से 29वीं धारा 1960 में समाप्त कर दी गई है, यानी 29 धाराएं ही है। तो ये कुछ सामान्य बात थी जो आपको जानना चाहिए। अब आते हैं, देखते हैं कि ये हिंदुओं में दत्तक की आवश्यकता क्यों होती है। अरे भाई, अपना नहीं तो सपना नहीं, जब मेरे पास नहीं तो हम क्यों किसी का लें। हमेशा हिंदुओं के मुंह से ये सुनाई बात देती है, तो फिर ये हिंदू दत्तक की बात कहाँ से आ जाती है। क्यों इतना आतुर लोग रहते हैं, अपना लड़का नहीं तो दत्तक ले लें, क्यों? इसके पीछे जब ये लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। आइए ये लाइन पढ़ते हैं। देखिए, हिंदू समाज में पुत्र का स्थान सदैव से ही महत्वपूर्ण रहा है। क्यों महत्वपूर्ण रहा है? ऐसी मान्यता रही है कि पुत्र उत्पत्ति द्वारा मनुष्य अपने 3 ऋण, मनुष्य के ऊपर आप जानते हैं 3 ऋण होता है, गुरु ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण। तो 3 ऋणों में से एक ऋण है पितृ ऋण। पुत्र की उत्पत्ति के द्वारा इस पितृ ऋण से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। एक मान्यता ये है हिंदुओं में। इसके साथ ही वेदों में यह भी ज्ञात होता है, वेदों से, कि पिता को नरक से मुक्त कर स्वर्ग तक पहुंचाने वाला पुत्र ही है। इसीलिए सबकी लालसा होती है कि एक पुत्र रहे। हिंदू विधि में बौधायन के अनुसार पुत्र द्वारा मनुष्य संसार पर विजय प्राप्त करता है, पौत्र द्वारा अमरत्व को तथा प्रपौत्र द्वारा वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो बौधायन ने भी कम महत्वपूर्ण लाइन नहीं लिखी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हर व्यक्ति की यह लालसा होती है कि उसे कम से कम एक पुत्र हो। ये लाइन अभी और पढ़नी है। हिंदू धर्मशास्त्रों में पुत्र की इतनी महिमा के बीच हर हिंदू व्यक्ति का पुत्रवान होने की लालसा स्वाभाविक है, किंतु ऐसा भी संभव हो कि किसी हिंदू के पास स्वयं का अपना सगा पुत्र भी न हो। ऐसा हो सकता है कि सगा पुत्र न हो। ऐसी परिस्थिति के संदर्भ में मनु ने क्या कहा है? मनु ने कहा है, पुत्रहीन व्यक्ति को एक पुत्र का प्रबंध जिस किसी भी तरह से हो सके कर लेना चाहिए। कहने का मतलब, अगर अपना सगा पुत्र नहीं है तो व्यक्ति को एक पुत्र की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो पुत्र की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? पेन ड्राइव से थोड़ी लेंगे, किसी के पेन ड्राइव से नहीं लेंगे। उसके लिए व्यवस्था की गई है क्या? हिंदू विधि में द्वितीयक पुत्र का मतलब है दत्तक पुत्र। सगा पुत्र नहीं है, तब चलिए दत्तक पुत्र की व्यवस्था हिंदू विधि में की गई है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, दत्तक। अब दत्तक ग्रहण का तात्पर्य क्या होता है? दत्तक ग्रहण का तात्पर्य है, दत्तक ग्रहित पुत्र उसे कहते हैं जिसे एक पुत्रहीन व्यक्ति किसी पुत्रवान व्यक्ति से दान स्वरूप स्नेहपूर्वक क्षमता रखते हुए अपना पुत्र बना लेता है। किसी दूसरे के पुत्र को दान में लेकर स्नेहपूर्वक उसको पालने की क्षमता रखते हुए जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पुत्र को अपना पुत्र मान लेता है, तब उसको कहते हैं दत्तक ग्रहण, दत्तक ग्रहित पुत्र, दत्तक पुत्र। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि पुत्र नहीं हुआ और बाजार से गए, साइकिल पर बैठा करके किसी का पुत्र बैठा कर लेके चले गए। नहीं, एक व्यवस्था बनाई गई है। दत्तक के मामले में भी पुत्र का, वो जो दत्तक पुत्र होता है, उसके दुरुपयोग होने की संभावना होती है, उसके साथ अन्याय होने की संभावना होती है, वह कभी कभी कहीं का नहीं रह जाता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 लाया गया था। और हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण 1956 में धारा 6 में
हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 6 में वैध दत्तक ग्रहण की 4 आवश्यक शर्तें बताई गई हैं। इन चारों आवश्यक शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है। ये आवश्यक शर्तें आदेशात्मक हैं और वैध दत्तक ग्रहण के लिए इन आवश्यक शर्तों की पूर्ति अनिवार्य है, अन्यथा दत्तक ग्रहण शून्य हो जाएगा। ये आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो आइए देखते हैं आवश्यक शर्तें। दत्तक कभी आपको लेने की आवश्यकता फील हुई तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे। क्या है पहला आवश्यक शर्त? दत्तक लेने वाला, जो दत्तक ले रहा है, दत्तक लेने वाला सक्षम व अधिकृत होना चाहिए। जो दत्तक ले रहा है, जो व्यक्ति दत्तक ले रहा है वह दत्तक लेने के लिए सक्षम और अधिकृत होना चाहिए। जो दत्तक दे रहा है वह दत्तक देने के लिए सक्षम होना चाहिए। जिसको दत्तक लिया जा रहा है वह सक्षम होना चाहिए और कुछ अन्य शर्तों की संतुष्टि होनी चाहिए। यानी जो दत्तक ले रहा है, जो दत्तक दे रहा है, जिसका दत्तक दिया जा रहा है, ये तीनों सक्षम होने चाहिए, सामर्थ्य रखना चाहिए। साथ ही साथ ये कुछ और शर्तें हैं, उसकी संतुष्टि होनी चाहिए। आइए पहला शर्त देखते हैं। दत्तक लेने वाला सक्षम और अधिकृत होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? देखिए, दत्तक लेने वाला सक्षम और अधिकृत होना चाहिए, पहला शर्त है। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 हिंदू पुरुष व स्त्री दोनों को दत्तक लेने का अधिकार प्रदान करता है। कहने का मतलब हिंदू पुरुष हो चाहे हिंदू महिला हो, उसको दत्तक लेने का अधिकार है। अब दत्तक हिंदू पुरुष के दत्तक लेने की क्या सामर्थ्य है, ये ध्यान देना। ये धारा 7 में बताया गया, परीक्षाओं में बार बार पूछता रहता है। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की किस धारा में हिंदू पुरुष के दत्तक लेने के सामर्थ्य का उल्लेख है? तो वो है धारा 7। अब एक हिंदू पुरुष दत्तक कब ले सकता है, क्या सामर्थ्य होनी चाहिए? देखिए, किसी भी हिंदू पुरुष को दत्तक लेने की सामर्थ्य होगी बशर्ते निम्नलिखित शर्तों की संतुष्टि होती हो। क्या? वह स्वस्थ चित्त हो, वयस्क हो, यदि एक पत्नी है तो उसकी सहमति ले ली गई हो, एक से अधिक पत्नी है तो सबकी सहमति ले ली गई हो, साथ ही साथ स्वस्थ हो, वयस्क हो, पत्नी से सहमति ले लिया हो। इतना ही नहीं, अगर वह पुत्र दत्तक ले रहा है, ध्यान दीजिए, यदि पुत्र को दत्तक ले रहा है तो उसके पास पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र नहीं होने चाहिए। यदि पुत्री का दत्तक ले रहा है तो उसके पास पुत्री नहीं होनी चाहिए, पुत्र की पुत्री नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ यदि वह दत्तक ले रहा है तो ऐसा पुरुष जिस दत्तक ले रहा है जो उसकी उम्र दत्तक वाले बच्चे से 21 वर्ष अधिक होनी चाहिए। तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि अगर जो व्यक्ति दत्तक ले रहा है वह उसकी सक्षमता यह है कि वह स्वस्थ चित्त हो, वयस्क हो, पत्नी है तो उसकी सहमति ले ली हो। अब पत्नी की सहमति कब अनिवार्य नहीं है भाई, आगे देखते हैं। पत्नी की सहमति, पहली शर्त तो यह पत्नी की सहमति ले। पुत्र को दत्तक ले रहा है तो पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र न हो। पुत्री की दत्तक ले रहा है तो पुत्री नहीं होनी चाहिए, पुत्र की पुत्री नहीं होनी चाहिए। और जिस पुत्र को ले रहा है या पुत्री को ले रहा है उसकी उम्र उससे 21 वर्ष अधिक होनी चाहिए। ये दत्तक लेने वाले का सामर्थ्य है, लेने वाला सक्षम है, तब माना जाएगा जब ये शर्तों की पूर्ति हो। हाँ, एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। अभी हमने कहा कि पत्नी की सहमति लेना अनिवार्य है, लेकिन कभी कभी पत्नी अगर हिंदू नहीं रह गई है, न्यायालय ने उसे पागल घोषित कर दिया है, वह अंतिम रूप से संसार त्याग दी है, अगर दत्तक लेने वाले पुरुष का विवाह ही नहीं हुआ, यानी अविवाहित भी व्यक्ति दत्तक ले सकता है, ध्यान देना है, और विवाह हुआ है किंतु विवाह विघटित अगर हो गया है, तब ऐसी स्थिति में पत्नी से सहमति लेना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो पत्नी की सहमति अनिवार्य है, लेकिन ये सब दशाएं हैं तो पत्नी की सहमति लेना अनिवार्य नहीं है। आइए एक केस इस पर देख लेते हैं। भोलू राम वर्सेस रामलाल का मामला क्या है? इस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि दत्तक ग्रहण में पत्नी की सहमति अनिवार्य है, भले ही पत्नी कहीं और रह रही हो, कहीं चली गई हो, घोर अनैतिक जीवन जी रही हो,
जो भी स्थिति हो, लेकिन पत्नी की सहमति अनिवार्य है। लेकिन अगर पत्नी हिंदू नहीं रह गई है, न्यायालय ने उसे विकृत घोषित कर दिया है, संसार उसने त्याग दिया है, विवाह का विघटन हो गया है, या व्यक्ति विवाह ही नहीं हुआ है, इन सब परिस्थितियों में सहमति अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर पत्नी है, दूर है, घोर अनैतिक जीवन जी रही है, उसको खोज कर उसकी सहमति लेकर ही आप जो है दत्तक ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला अपना टॉपिक। अगला है शर्त, हिंदू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य। मैंने बताया पहला शर्त है हिंदू दत्तक की, दत्तक लेने वाला समर्थ होना चाहिए। अगर हिंदू पुरुष है तो कब समर्थ होगा, अभी आपने देखा। अब अगर हिंदू नारी है तो कब समर्थ होगी। देखिए धारा 8 में हिंदू नारी के दत्तक लेने के सामर्थ्य की व्यवस्था की गई है। आइए देखते हैं हिंदू नारी दत्तक लेने में कब सक्षम मानी जाती है। पहली चीज, वह स्वस्थ चित्त हो, वयस्क हो, अविवाहिता है। विवाहिता है तो पति की मृत्यु हो गई है, न्यायालय द्वारा विवाह विघटन हो गया है, पति पागल हो गया है, पति ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, पति ने दत्तक लेने का अधिकार पत्नी को प्रत्यायोजित कर दिया है। इसके अलावा यदि पुत्र को दत्तक ले रही है तो उसके पास अपना पुत्र पौत्र प्रपत्र नहीं होना चाहिए। पुत्री का दत्तक ले रही है तो उसके पास पुत्र की पुत्री नहीं होनी चाहिए। यदि पुत्र को दत्तक ले रही है तो उससे उसके पुत्र की उम्र में कितने वर्ष का अंतर होना चाहिए, 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। तो आपने देखा एक हिंदू नारी भी दत्तक ले सकती है, एक अविवाहित हिंदू नारी है अगर तो वो भी दत्तक ले सकती है। वो स्वस्थ चित्त होने चाहिए, वो वयस्क होनी चाहिए, अविवाहित है तो कोई दिक्कत नहीं है, विवाहित है तो पति द्वारा अधिकृत होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब कि विवाहित है अगर विवाहित है तो पति की मृत्यु हो गई है, सक्षम न्यायालय ने विवाह विघटन कर दिया है, वह पति अस्वस्थ मस्तिष्क का हो गया है, धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो इन सब परिस्थितियों में पति की जो है वो सहमति लेना अनिवार्य नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अब यहाँ एक केस है दुन्नी चंद वर्सेस पारस राम के मामले में। अभी निर्धारित किया गया कि विधवा द्वारा दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र न केवल विधवा का दत्तक पुत्र माना जाएगा अपितु मृतक पति का भी दत्तक पुत्र माना जाएगा, क्योंकि अधिनियम द्वारा पूर्व संबंध का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो विधवा अगर ले रही है किसी पुत्र को गोद या दत्तक तो वो पिता का ही पुत्र माना जाएगा। अब आगे देखते हैं आवश्यक शर्त, दत्तक देने वाले के लिए भी एक सक्षमता है। तो हमने आपको बताया था हिंदू दत्तक लेने के लिए व्यक्ति सक्षम होना चाहिए। दूसरा आवश्यक शर्त था कि हिंदू जो दत्तक दे रहा है उसको भी सक्षम होना चाहिए। तो दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति धारा 9 में बताया गया है कि कौन है दत्तक देने के लिए सक्षम। तो ध्यान दीजिए, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 9 में निम्नलिखित व्यक्तियों को वरीयता क्रम में दत्तक देने के लिए सक्षम माना गया है। पिता, सबसे पहले दत्तक देने के लिए किसको सक्षम माना गया है? पिता। उसके बाद पिता नहीं है तो माता, माता पिता दोनों नहीं है तो संरक्षक। तो इन 3 लोगों को दत्तक देने के लिए समर्थ घोषित किया गया। तीनों हैं तो पिता पहले, पिता नहीं है तो माता, माता पिता नहीं है संरक्षक। ये ठीक है, इस क्रम में ही इस वरीयता क्रम में दत्तक देने की सामर्थ्य है। पिता के सामर्थ्य देख लेते हैं। देखिए, पिता अपत्य का दत्तक तभी दे सकता है, एक बच्चे का दत्तक पिता तभी दे सकता है जब अपत्य के मां से सहमति ले ली गई हो। अपत्य का पिता अपत्य का दत्तक देने के क्रम में सबसे ऊपर है, बशर्ते उसने अपत्य की मां से इसके लिए सहमति ले ली हो। अपत्य के मां की सहमति अब बंधनकारी बना दिया गया है। ठीक है, अब बंधनकारी बना दिया गया है। अधिनियम लागू होने के पूर्व पिता दत्तक देते समय मां की सहमति ले भी सकता था, नहीं भी ले सकता था। अतः भले ही ऐसा अपत्य की मां कहीं और रह रही हो, घोर अनैतिक जीवन जी रही हो, लेकिन उसकी सहमति लेना अनिवार्य है। लेकिन यदि माँ के साथ ये सब बातें हैं क्या कि वह हिंदू नहीं रह गई है, उसने अंतिम रूप से संसार त्याग दिया है और वह सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित कर दी गई है,
तो पागल घोषित कर दी गई है, तब ऐसी स्थिति में उस माँ की सहमति लेना अनिवार्य नहीं है। ध्यान देना है कि पिता को दत्तक देने की सामर्थ्य दी गई है, लेकिन मैंने यहाँ पहले लिख दिया है कि पिता वरीयता क्रम में पहले स्थान पर है, लेकिन एक शर्त है माँ की सहमति, और दूसरा शर्त क्या है कि बच्चा उसका नैसर्गिक बेटा हो। ठीक है, ये नहीं कि राजमार्ग पर पाए और किसी को ला करके दे दिए दत्तक में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, दत्तक देने की सामर्थ्य जहाँ तक पिता की वरीयता क्रम में सबसे ऊपर है, लेकिन उसे माँ से सहमति लेनी होगी। साथ ही साथ अपत्य का नैसर्गिक पिता ही अपत्य को दत्तक में दे सकता है। सौतेला पिता, दत्तक ग्रहित पिता यानी पहले से ही दत्तक एक बार लिया है, नैसर्गिक पिता नहीं है, अतः ये अपत्य को दत्तक में नहीं दे सकते। धनराज जैन वर्सेस सूरजबाई के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि केवल नैसर्गिक पिता ही बच्चे का दत्तक देने की सामर्थ्य रखता है। सौतेला पिता दत्तक ग्रहित पिता दत्तक देता है तो ऐसा दत्तक प्रारंभतः शून्य होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दत्तक देने के वरीयता क्रम में पिता सबसे ऊपर है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पिता न हो, तब कौन दत्तक देगा? माता। तो नैसर्गिक पिता के बाद दत्तक देने का अधिकार उसके माता को है। नैसर्गिक माता अपत्य को तभी दत्तक में दे सकती है जबकि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों। क्या? पिता दत्तक देने के अयोग्य हो। माता दत्तक तभी दे सकती है जब उसके पिता की मृत्यु हो गई हो, धर्म परिवर्तन कर दिया हो, संसार त्याग दिया हो, या अस्वस्थ मस्तिष्क का हो गया हो, या पिता ने अपना अधिकार डेलीगेट कर दिया हो, माँ को दे दिया हो, तब। वही शर्त है कि पिता अयोग्य हो गया हो और माता नैसर्गिक माता हो। माता को भी नैसर्गिक होना चाहिए जिस बच्चे को वो दत्तक दे रही है जो है। ठीक है, तो ये शर्त था। संरक्षक, क्या संरक्षक भी दत्तक को बच्चे को दत्तक में दे सकता है? बिल्कुल। माता पिता के बाद दत्तक देने के लिए ऐसे बच्चे के संरक्षक को अधिकार प्राप्त है। संरक्षक वह व्यक्ति है जो अपत्य के शरीर और संपत्ति के संरक्षण हेतु नियुक्त किया गया है। इसके अंतर्गत अनाथालयों के प्रबंधक भी आ जाते हैं। संरक्षक 3 प्रकार के होते हैं: पिता द्वारा नियुक्त संरक्षक, माता द्वारा नियुक्त संरक्षक, न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक। ठीक है, तो संरक्षक को भी यहाँ देख लेते हैं। संरक्षक को भी दत्तक देने की सामर्थ्य है, लेकिन शर्त 2 है। क्या? कि माता पिता अयोग्य हो गए हों और उनकी अनुज्ञा न ली जा सकती हो। अगर माता पिता हैं तब वही दत्तक देंगे। तो ध्यान देना है, पिता माता संरक्षक दत्तक देने के सामर्थ्य रखते हैं। पिता माँ की सहमति ले ले, वह नैसर्गिक उसका बेटा हो तभी दे सकता है। पिता की अनुपस्थिति में माता दत्तक दे सकती है। पिता अयोग्य हो गया है और नैसर्गिक माता ही दत्तक दे सकती है। साथ ही साथ संरक्षक भी अगर अयोग्य माता पिता हो गए हैं या न्यायालय की अनुज्ञा से जो है वह बच्चे को जो है दत्तक दे सकता है। तो आपने अभी देखा कि दत्तक लेने की सामर्थ्य, कौन दत्तक ले सकता है इसको देखा, कौन दत्तक दे सकता है इसको देखा आपने। अब जिसको दत्तक लिया जा रहा है वह भी सक्षम होना चाहिए। ध्यान देना है कि जिसको दत्तक दिया जा रहा है यानी दत्तक में दिए जाने वाले बच्चे के सक्षमता की बात हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 10 करती है। अब ध्यान देना है, अधिनियम की धारा 10 दत्तक ग्रहण में दिए जाने वाले व्यक्ति की आवश्यक योग्यताओं के बारे में प्रावधान करती है। धारा 10 क्या कहती है? कब कोई व्यक्ति दत्तक में दिया जा सकता है? पहला, वह हिंदू हो, पूर्व दत्तक ग्रहित न रहा हो यानी पहले कभी दत्तक में न लिया गया हो, अविवाहित हो, 15 वर्ष से कम आयु का है, तभी ऐसे बच्चे को दत्तक में लिया जा सकता है। तो एक व्यक्ति जो दत्तक ले रहा है वो सक्षम होना चाहिए, जो दत्तक दे रहा है वो सक्षम होना चाहिए, ऐसा बच्चा जिसको दत्तक दिया जा रहा है वो सक्षम होना चाहिए, और कुछ अन्य आवश्यक शर्त जो होती है उसकी भी पूर्ति होनी चाहिए। क्या आवश्यक शर्त है? देखिए, धारा 11 में बताया गया है कि वैध दत्तक ग्रहण के लिए यह भी आवश्यक है कि अधिनियम की धारा 11 की अन्य शर्तें पूरी होती हों। क्या? एक ही बच्चे को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा दत्तक ग्रहण में नहीं लिया जा सकता। वैध दत्तक ग्रहण के लिए यह भी आवश्यक है कि बच्चे को वास्तविक रूप से लिया जाए,
हाँ, फ़ोन करके कह दिए कि यार वो बचवा हम आपका गोद ले लिए हैं, ठीक है, खुश है ना। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तविक रूप से उस एक संस्कार होता है, एक लिखा पढ़ी होती है, एक व्यवस्था बनाई गई है, उसके द्वारा वास्तविक रूप से परिधान होना चाहिए। तो इस तरीके से आज आपने देखा कि जो हिंदू दत्तक है, हिंदू दत्तक की आवश्यक शर्तें संभवतः आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। और अब मैं इस ऐप से पढ़ाता हूँ, इसमें खिसकाना रहता है, लिखना रहता है, बड़ी असुविधाएं होती हैं, लेकिन मैं किसी तरीके से आपको पढ़ाता हूँ। ये नोट्स जो मेरा बनाया गया है आप ले सकते हैं इसको, और इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर 83 17 05 13 14 इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, तो आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा। नोट्स ले सकते हैं हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए। तमाम आजकल देखते हैं कि एडवर्टाइज कर रहे हैं कि फला नोट्स जो है सर्वोच्च शिखर वाले नोट, टॉपर्स नोट, तमाम लोग, लेकिन आपको बता दें ये हाथ से लिखा हुआ नोट्स सब है, ये कंप्यूटर से नहीं लिखा गया। आप देख रहे हैं सब हाथ से लिखा गया है और खुद तैयारी करते हुए लिखा गया है, खुद इससे कई बार प्री मेंस दिया गया है, इंटरव्यू दिया गया है। ये संजोग गलत समय की बात है कि नहीं हो पाया। अब आप कभी चर्चा होगी इसी नोट से लोग कहते हैं कि टॉपर का नोट, लेकिन इसी नोट से मैंने टॉप किया है। कभी इस पर चर्चा होगी, कभी इस पर जो है डिबेट होगा, कभी इस पर हमको होगा तो इस पर वीडियो बना देंगे। नमस्कार दोस्तों।